अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों और बहनों, इस वीडियो के दिखाने का मकसद ये है कि दुनिया में इसराइल की जो साजिश चल रही है हम सब के ख़िलाफ़, बल्कि दुनिया आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ जो साजिश चल रही है वो कैसी गहरी साजिश है जिसके आज हम सब मुसलमान शिकार हो रहे हैं। आइए ज़रा देखते हैं इस वीडियो को और जायज़ा लेते हैं प्लीज़। तो बहुत ही जो है ना अफसोस का मुकाम है आज मुसलमानों के साथ जो हो रहा है। इनकी साजिशें सामने आ रही है, किस तरीके से आ रही है वो इस वीडियो में देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो इस वीडियो में है, जो आने वाले जो है प्रोग्राम में मैं फिर आपको दोबारा मुखातिब करूँगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जिनको लगता है या लगता था कि इजराइल सिर्फ गजा की पट्टी पर कब्जा करना चाहता है, इजराइल सिर्फ फ़लस्तीन की सरजमीन हथियाना चाहता है, उनको मैं ये खबर दे दूं कि ये बात पहले भी की जाती थी, अब भी की जाती है और अब तो बाकायदा तौर पर ग्रेटर इजराइल का जो प्लान है वो सामने आ चुका है। अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट है मक्का और मदीना। बात यहां खत्म नहीं होती दोस्तों। आपको क्या लगता है कि इजराइल बच्चों पे हमला क्यों करता है? इजराइल खवातीन को क्यों मारता है? बाकायदा तौर पे मैं आज की वीडियो में आपको इनके मजहबी रहनुमा, जिनको राहब कहते हैं, उनके बयानात सुनाऊंगा जो कि उन्होंने अपने फौजियों को दिए हैं और ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि तौरात में लिखा है, हालांकि ऐसा है नहीं लेकिन इनके मजहब के मुताबिक तौरात में लिखा है कि बच्चों को मारना, बच्चों को ज़िबह करना, औरतों को मारना जायज़ है। ये जंग है और इस जंग में आप हर वो बुरा काम कर सकते हैं। आप बच्चों के साथ जिनसी फेल कर सकते हैं, औरतों का रेप कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। ये बाकायदा तौर पे इनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है और आज की वीडियो में आपको मैं वो तमाम वीडियोस दिखाने जा रहा हूं जो कि इनके राहिबों ने, इनके मजहबी पेशवाओं की है। लेकिन उससे पहले ज़रा आते हैं कि अगला हमला मक्का और मदीना पे होगा। दोस्तों याद रहे, इजराइल, यहूदी और सहूनी ये एक ही है और इनका एक मकसद है कि जो कुछ कर रहे हैं ये ज़मीन के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन इनका एक मजहबी मकसद भी है। इनको ये लगता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया पे हुक्मरानी का वादा किया है इनसे और इस वादे की तकमील के लिए वो जंग करेंगे और इजराइल को और यहूदी रियासत को वो फैलाएंगे, ख़ास तौर पर उन इलाकों में, उन अरब इलाकों में जिसको सरजमीन अंबिया कहा जाता है। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। सबसे पहले मैं आपको इस एक शख्स का बयान सुनाता हूं और यह बयान किसी आम शख्स का नहीं है, यह इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर है, यह इजराइल का वजीर खजाना है जिसका यह बयान है। और उसने कहा क्या है? वो ये कह रहा है कि उसने बाकायदा तौर पे इजराइल, ग्रेटर इजराइल का मैप दिखाया दोस्तों, और उस मैप के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं, बाकायदा तौर पे सऊदी अरब का वो हिस्सा जो मक्का और मदीना का हिस्सा है, शाम, इराक का एक बहुत बड़ा इलाका, लबनान का एक बहुत बड़ा इलाका, ये सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं। तो आइए सबसे पहले तो मैं माइक इधर कर देता हूं, मैं आपको इस शख्स की तस्वीर भी दिखा देता हूं। तस्वीर आपके सामने आ चुकी है और इसकी गुफ्तगू जो है अब आपने सुननी है दोस्तों। वे कहता क्या है, ये इस आदमी की गुफ्तगू मैं आपके सामने चला रहा हूं। Eventually, our borders will extend from Lebanon, the Great Desert, which is Saudi Arabia, and then from the Mediterranean to the Euphrates. अच्छा, ये मैं आपको अब रोक के बताऊंगा। वो कहता है कि इवेंचुअली, आखिरकार, हमारे बॉर्डर्स यानी हमारी जो सरहदें हैं, इजराइल की सरहदें हैं, वो फैल जाएंगी। वो कहाँ फैल जाएंगी? वो डेजर्ट यानी वो सहराई इलाके, सऊदी अरब का इलाका, वहाँ फैल जाएंगी। लबनान का इलाका, लबनान के इलाके पर भी हमारा कब्जा हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ें। और फिर मेडिटेरेनियन सी, समंदरी रास्ता है, या फिर यूफ्रेट्स जिसको आप फुरात कहते हैं, नहर फुरात कहते हैं। And who's on the other side of the Euphrates? The Kurds. And the Kurds are our friends. So we have the Mediterranean. यानी और कुर्दों का इलाका, कुर्द कौन है? कुर्द हमारे दोस्त हैं। आप देखें कि शाम में कुर्द लड़ रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, इराक में कुर्द लड़ रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, तुर्की में कुर्द लड़ रहे हैं तुर्क हुकूमत के खिलाफ। ठीक है जी, आगे सुनिए। Mediterranean behind us, the Kurds in front of us, Lebanon, which really needs the umbrella of protection of Israel. And then we're going to take, I believe we're going to take Mecca, Medina, and Mount Sinai and purify those places. सुना आपने आखिरी जुमले?
वो कह रहे हैं आखिर में हम मक्का और मदीना पर भी कब्जा कर लेंगे। और साथ जो आदमी बैठा हुआ है वो कहता है वी विल प्योरीफाई दोज प्लेसेस, हम उन जगहों को पाक कर देंगे। मक्का और मदीना जो है, माज़रत के साथ, मक्का और मदीना जो है वो क्या है, वो फिलहाल पाक नहीं है क्योंकि वहां मुसलमान हैं। क्या होगा, हम उसको पाक कर देंगे। अब इसकी एक मैं आपको मिसाल देता हूं दोस्तों। भारत और इजराइल एक है। ये मेरे बहुत से दोस्त मुझे भारत से देख रहे हैं। भारत और इजराइल एक है, ठीक है। भारतीय अदाकारा, बहुत मशहूर अदाकारा है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में मौजूद थी। मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं, ये वीडियो देख लीजिए। स्मृति ईरानी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एक बहुत मशहूर सीजन है उसकी, ये हीरोइन रह चुकी हुई हैं। आजकल ये पार्लियामेंटेरियन है, एमएलए हैं और ये लोकसभा की मेंबर हैं, सियासत में है। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े में क्या कर रही हैं मुझे बताएं। मक्का में तो वैसे भी किसी काफिर का आना बैन है, गैर मुस्लिम नहीं आ सकता। और जहां तक मुझे लगता है कि मदीना में भी रोज़ा रसूल के अंदर भी नहीं है। तो ये यहां पे क्या कर रही हैं खातून, ये देख लीजिए आप, ये आप देख लीजिए क्या हो रहा है यहां पे इस वक्त। जिस तरह से मॉडर्नाइज कर दिया गया है पूरे अरब कल्चर को, ये इसका एक हिस्सा है। एक वक्त आएगा फिर आप इसको कबूल कर लेंगे। ये सूरत हाल है दोस्तों इस वक्त मक्का और मदीना तक पे कब्जा करने की। और ये मैंने आपको इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर की बात सुनाई है। अब आ जाते हैं आगे, इनका जो वजूद है इजराइलियों का वो किस बिना पर है। ये भी 1 मिनट की वीडियो है, 1 मिनट की गुफ्तगू। ये अंग्रेजी में कर रहे हैं, मैं आपको तर्जमा कर दूंगा। अच्छा, ये वीडियोस मैं दिखाता क्यों नहीं हूं आप कहते हैं आप इसको स्क्रीन पे क्यों नहीं दिखाते। बेसिकली दोस्तों, इजरायली लॉबी बहुत सख्त है, बहुत मजबूत है। जब उनको पता चल जाए कि हम ये काम कर रहे हैं तो वो हमारा यूट्यूब चैनल ही बंद करवा देते होते हैं। इसलिए हम जरा एहतियात करते हैं। आप लोगों ने साथ देना है, आप लोगों ने मेरे साथ रहना। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। We must obliterate Hamas, you see. And what Israel has to do, which I'm hoping, of course, they will, is they are going to what's called raise Gaza. They're going to destroy it. हाँ जी, वो कह रहे हैं हमें हमास को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आती है। आगे क्या करना होगा हमें गज़ा को सफ़ाए हस्ती से मिटा देना है। ये एक जुमला है, गज़ा को सफ़ाए हस्ती से मिटा देना। आगे सुनिएगा ज़रा। What is important to understand, what the logic of the war is based on the divine plan. There is हाँ जी, वो कह रहे हैं द लॉजिक ऑफ द वॉर इज अ डिवाइन प्लान। ये जंग हम कर रहे हैं, डिवाइन किसे कहते हैं, इल्हामी। वो कहते हैं ये जो हम जंग कर रहे हैं ये ऊपर से हमें अल्लाह की तरफ से हुक्म है। यहूदी अल्लाह पे यकीन रखते हैं, याद रखिएगा। वो कहते हैं अल्लाह की तरफ से हमें ये हुक्म है कि हम ये काम करें। अब अगला इनका मौलवी या अगला राहिब जो है वो आके बात कर रहे हैं, वो सुनिए। no permission from the Torah to have any mercy whatsoever during war. Not on children, not on women, not on anybody. हाँ जी, ये इनका जो राहिब है पजवी पेशवा, वो कहता है कि तौरात, यानी तौरा जिसे कहते हैं, तौरात हमें ये बताती है कि आपने जंग के दौरान किसी पर रहम नहीं करना, चाहे वो औरत हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, आपने रहम नहीं दिखाना। यही वजह है। एक मैंने वीडियो देखी है, एक माँ बुरके में, पर्दे में, अपने छोटे से इतना सा बच्चा है उसका हाथ पकड़ के जा रही है, एक माँ। ये वीडियो ट्विटर पे मौजूद है, मेरे अकाउंट नीचे डिस्क्रिप्शन में ट्विटर का अकाउंट भी है, इंस्टाग्राम का अकाउंट भी, जाके देख लीजिएगा। उस माँ के सामने उस बच्चे का हाथ पकड़ के सड़क क्रॉस कर रही है और इजरायली स्नाइपर जो है वो उसके सर में गोली मारता है और वो मौके पे मर जाती है। बच्चा वहां पे से भाग निकलता है, बच्चे के साथ है, वो माँ बुरके में है, मार देते हैं। और वो जालते जंग में भी नहीं है वो औरत। अब इसकी सुनिएगा। But the point is right here that Hashem say, do not have mercy on the children. Kill all their children also. Why? There's no difference between them and their children. In 10 years from now, these children will attack you on the way. Hashem knows, God knows. देखा, बच्चों को मारो। ये इनका राहब कह रहा है कि हमारी तालीम, हमारी मजहबी तालीम ये कह रही है कि बच्चों को मार दो, क्योंकि 10 साल के बाद वो इतना बड़ा हो जाएगा कि आप पे हमला करेगा। ये इनकी तालीम है। ये क्यों बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं? आपने कभी गौर किया ये क्यों बच्चों को मार रहे हैं, क्यों बच्चों को घरों से ले जाते हैं? सुनिए, अगला सुनिए। We're not playing by your rules. We're playing by the rules of the Torah. The verse in the whole Bible, it says, happy as the mother takes the infants of Babel and of Edom and smashes them on the rock, just like they did to us. And this is what we say before benching. That's the ये कहता है जनाब कि हमें ये करना चाहिए कि इनके बच्चों को लेना चाहिए
और जैसे धोबी मारता है ना कपड़े को, ऐसे पत्थरों के ऊपर स्मैश करके इनके सर जो है वो कुचल देने चाहिए। ये इनका एक और मजहबी पेशवा कह रहा है। The end of this. The ultimate revenge again are innocent infants. Happy is the one that takes the infants and smells. ये देखिए, ये इनका माइंडसेट है। और अबे लगता है कि ये एक्सीडेंटली हो रहा है। पूरी दुनिया चीख रही है कि बच्चों को क्यों मार रहे हो यार, मगर ये लोग मार रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको आगाज में कहा था, ये यहाँ पर रुकेंगे नहीं। अगर अरबों को लगता है कि ये मसला सिर्फ फ़लस्तीन का है तो फ़लस्तीनी झूठ लेंगे कि रुकेंगे नहीं। ये जंग आप सब की जंग है, हम सब ने लड़नी है। आप और मैं कैसे लड़ सकते हैं? हम इस पैगाम को बहुत ज़्यादा पहुँचाएँ। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो YouTube ऑटोमेटिकली इस तरह की वीडियोस को जिनको सबसे ज़्यादा लाइक्स मिले होते हैं ऊपर रखता है, रैंकिंग में ऊपर रखता है। वो वीडियोस जो इजराइल के हक में है वो नीचे आ जाती हैं। तो हमने भी जंग लड़नी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए नाजरीन। अल्लाह ने के बाद।